बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर हमारी आज का वीडियो का टाइटल है 2024 जून तक के बेहतरीन इन्वेस्टमेंट असासे जो आपको बेहतरीन बेहतरीन मुनाफा दे सकते हैं, और बाकी सब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो बिल्कुल कूड़ा करकट है। इस वक्त जो पाकिस्तान के मईशत के हालात है, अगर आप पाकिस्तान के मईशत के हालात को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर। देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पैसा कमा रही हैं कंपनीज वो हैं लोन एप्लीकेशंस। लोन एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे लोग स्टक हैं, यहाँ तक कि नॉन ऑथराइजेशन एप्लीकेशंस भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा कमा रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मईशत के हालात अगर आप देखें तो आइंदा जो आने वाला बजट है उसके लिए जो पाकिस्तान में 16,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल 2024 और 25 के अहम जो अहदाफ है उन पर असूली इतफाक़ हुआ है। वफाक की तरफ से आइंदा माली साल 2024 और 25 के बजट का हुजम 16,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। उसके बाद पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा होगा उसका हदफ 9,000 अरब रुपये और टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपये हुआ है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात, डॉलर की बात करें, सबसे पहले डॉलर में कमी रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, और ये ज़्यादातर कोल माइनिंग, जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। कुवैत की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है रेकोडिक मंसूबे के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो खलीजी ममालिक जितने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस वक्त आने वाले दिनों में अंदर। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट इसी वजह से ऊपर है, जितने भी माइनिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर सवाल ये है, क्या ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक डिपॉजिट रख कर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के पास कैश में पैसा है, तो हम अपने पैसे को कहाँ पर लगाएं? सबसे पहला जो काम आप करें वो ये है कि देखिए, शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस वक्त आप अगर गोल्ड मार्केट के अंदर आप पोर्टफोलियोज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास 1 लाख प्लस की अमाउंट है, आप उस अमाउंट को सिर्फ गोल्ड में आप लगाएं। करेंसी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो करेंसी इन्वेस्टमेंट खासकर वो करें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। लोग ज़्यादातर डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सऊदी रियाल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यूरो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के साथ साथ आप पोर्टफोलियोज़ बनाएं अपने इन्वेस्टमेंट के, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इवन के 3 या 4 माह का अगर आप पैकेज करते हैं, 3 से 4 माह का पोर्टफोलियो आपका पैकेज है इन्वेस्टमेंट करने का, तो गोल्ड मार्केट के अंदर आप करीबन 2 से 5 तोला तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कंपेयर टू जून पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। मैं लास्ट वीडियो से आपको कह रहा हूँ, जून के अंदर पाकिस्तान में जो डॉलर रेट होगा वो 311 प्लस होगा, और गोल्ड मार्केट अगर आप डॉलर रेट 311 प्लस इंटर बैंक के अंदर देखते हैं तो गोल्ड मार्केट भी आने वाले दिनों में ऊपर होगी। जून तक पाकिस्तान में गोल्ड और डॉलर का एक हाई लगना है, तो उस हवाले से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 से 5 तोला गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इतनी ही अमाउंट की आप करेंसी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन 50-50 अगर आप पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। उसके बाद 2024 जून तक जो असासा ऊपर जा सकता है वो आपका सिल्वर भी है। इंटर बैंक रेट अगर आपका 311 प्लस होगा तो डेफिनेटली आज के रेट के मुताबिक 284 इंटर बैंक रेट के लिहाज से अगर आप जून तक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हो, बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके बाद अगर पाकिस्तान में जो एक और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल। बहुत सारे लोग इस तरफ नहीं आते। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके जून के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको रीसेल करना चाह रहे हो तो ये आपको बेहतरीन मुनाफा दे सकता है। इवन कि अगर आप 30 से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 30 से 40 लाख रुपए आपको साथ में मिल सकते हैं जून के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आज 60,000 प्लस पॉइंट्स पे खड़ी है। लास्ट कई वीडियोस में आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। ये एक ट्रेड साइकिल होता है। जब भी किसी मुल्क के अंदर आप देखें, पाकिस्तान में गोल्ड और डॉलर बिल्कुल नीचे हैं, गोल्ड भी और डॉलर भी ये बिल्कुल अपनी नीचे है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड की 2070 पर खड़ी है, और पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट है वो 290 से नीचे है। यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तान के कर्ज़ों की बात करें तो हमारे कर्ज़ों में जून तक मज़ीद इजाफा हो रहा है। 25 अरब डॉलर की हमारी पेमेंट आ रही है। खलीजी ममालिक से अभी तक ऐलान हुए, हमें पैसे रिसीव नहीं हुए। IMF के साथ हमारा मुआहदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें पॉलिसी सतह के जो मज़ाकरात के पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट आप देखें तो 60,000 प्लस के पॉइंट्स पे खड़ी है। तो यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनमें पैसा लगाते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान के अंदर जून तक 3 से 4 माह की या 6 माह की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसको होल्ड करके मुनाफा कमा सकते हैं।
उसके बाद है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर बहुत देर से डाउन है। लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि रियल एस्टेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो अगली आने वाली हुकूमत है, वो सबको पता है कि किसकी हुकूमत है और क्यों आ रही है वो हुकूमत और किस बेस पे ऊपर आ रही है। इसकी भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन प्रॉपर वे में बताएंगे कि कैसे वो हुकूमत आएगी और कौन कौन सा शोबा उस हुकूमत में आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है। तो रियल एस्टेट भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद है थोक फरोश। बहुत सारे लोग इस कारोबार के ऊपर तवज्जो नहीं देते, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग इस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन थोक फरोश का एक ऐसा काम है पाकिस्तान के अंदर जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक अगर आप थोक फरोश का काम करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है डॉलर बेस, तो यहाँ तक अगर आप डॉलर की मार्केट से वाकफियत रखते हैं, थोक फरोश आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आगाज़ करते हैं ऐसे कारोबार का, आपके पास पैसे पड़े हैं, बैंक डिपॉजिट है, आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो थोक फरोश में आप पैसा लगाएं। थोक फरोश का कोई भी ऐसा काम जो डॉलर बेस है वो आपको नुकसान नहीं देगा। उसके बाद है ट्रैवल एजेंसीज़। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ट्रैवल एजेंसी का काम कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो पाकिस्तान में इस वक्त इस कारोबार की 2024, 2021, 2022, 23 और नेक्स्ट 2024 में बेहद डिमांड होने वाली है। तो अगर आप ये गोल्ड, सिल्वर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, थोक फरोश, ट्रैवल एजेंसीज, इस तरह के किसी भी कारोबार के अंदर इस वक्त सोच समझकर पैसा लगाते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। मजीद नाजरीन इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।